हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, इनके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संस्थान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। तो CSIR 26 सितंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदालियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों के फलस्वरूप वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। इसका वित्तीय प्रबंध भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है और भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में महानिदेशक हैं इनके शेखर सी मांडे और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के सभी क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष, समुद्री अन्वेषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, संरचनात्मक और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, पेट्रो रसायन, संश्लेषित जीव विज्ञान, रोबोटिक्स, औषधीय तथा कृषि रसायन क्षेत्र में यह कार्यरत है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है और रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को इस परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई और इसके वर्तमान निदेशक हैं त्रिलोचन मोहपात्रा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्व में नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था और केंद्रीय कृषि मंत्री ICAR के पदेनाध्यक्ष होते हैं और इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना और उनके बारे में शिक्षित करना है। वर्ष 2019 में ICAR द्वारा एक एकीकृत मोबाइल ऐप किसान लॉन्च किया गया था। ऐप का नाम है किसान लॉन्च किया गया था, जो कि देश के किसानों को 12 भाषाओं में कृषि संबंधित सुझाव उपलब्ध कराएगा। अगला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR। भारत में आयुर्विज्ञान अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के विशेष उद्देश्य के साथ वर्ष 1911 में भारत सरकार द्वारा इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA की स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके संगठन और इसकी गतिविधियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और वर्ष 1949 में इसके कार्यों में विस्तार के साथ इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR कर दिया गया। इसका मुख्यालय रामलिंगम स्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं और वर्तमान महानिदेशक हैं बलराम भार्गव और इनके कार्य हैं यह संस्था भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। वर्तमान चेयरमैन हैं श्री S सोमनाथ और इसका ध्येय वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके कार्य हैं संस्था का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचनयानों, रॉकेटों, भू प्रणालियों का विकास शामिल है। ISRO के स्थापना के समय इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSP था।
इसका नाम पहले इनकोस्प था। और इनकोस्पर परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्कालीन निर्देशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इनकोस्पार का गठन किया गया और इस समिति में डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया। इसरो के केंद्र जानते हैं। मुख्य नियंत्रण सुविधा यह भोपाल में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा है हासन कर्नाटक में भी है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गद्दकी तिरुपति आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शिलोंग, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली पंजाब, द्रव नूतन प्रणाली केंद्र बलियामला तिरुवनंतपुरम तथा बेंगलुरु। इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई यह है तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम। इसरो दूरमिति अनुवर्तन आदेश संचार जाल यह है बेंगलुरु में। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। विद्युत प्रकाश प्रणाली प्रयोगशाला बेंगलुरु। प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र यह है बेंगलुरु, जोधपुर, खड़गपुर, देहरादून और नागपुर में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह सार श्रीहरिकोटा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। विकास तथा शैक्षिक संचार इकाई अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। अब जानते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम केरल। वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर। थुम्बा स्थित थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर BSSC रखा गया है। यह प्रक्षेपण यान विकास केंद्र इसरो का सबसे प्रमुख केंद्र है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र से विकसित किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को हुई। मुख्यालय श्रीहरिकोटा, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। वर्तमान निदेशक श्री P कुजी कृष्णन। इसरो का यह प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुलिकट झील के पूर्वी तट पर अवस्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण एवं प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। इसका पुराना नाम सार था और 5 सितंबर 2002 को नाम बदलकर इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। सार केंद्र के अधीन इसरो का रेंज कॉम्प्लेक्स स्थैतिक परीक्षण एवं मूल्यांकन समूह तथा ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र भी कार्यरत है। अगला है UR राव इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई 11 मई 1972। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और वर्तमान निदेशक हैं श्री M शंकरन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और व्यवहारिक उपयोग से संबंधित मिशनों के लिए स्वदेशी उपग्रह परियोजनाओं को लागू करने का दायित्व है। द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु तथा महेंद्रगिरी तमिलनाडु के इस केंद्र की शाखाएं हैं, किंतु मुख्यालय के रूप में तिरुवनंतपुरम शाखा कार्यरत है और इसके वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर B नारायण। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिज़ाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। इस केंद्र में यथार्थता व शुद्धता, द्रव प्रणाली में अनुसंधान, निर्माण, समन्वय व परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लिक्विड प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाली रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है।
मुख्य नियंत्रण सुविधा, इसकी स्थापना 1982 में हासन कर्नाटक में तथा 2005 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इसका मुख्यालय हासन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश। वर्तमान निदेशक श्री एच प्रेमानंद सेनाय। इनसैट उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों, इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों जैसे उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा नियंत्रण व निगरानी का कार्य कर्नाटक स्थित हासन में SCF के पास है। MCF के पास भू-स्थितिक और जियो सिंक्रोनस उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। इसरो टेली मेट्रो निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क। मुख्यालय एवं उपग्रह नियंत्रण केंद्र है बेंगलुरु। वर्तमान निदेशक इसके श्री BV श्रीनिवासन। इसके प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद। स्थापना 1974। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में और वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत यह कार्यरत है। यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। यह एजेंसी देश के प्राकृतिक संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंधन के लिए आधुनिक दूर संवेदी तकनीकों का उपयोग करने के लिए कार्य संचालन में सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान की राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है, जो दूर संवेदी तकनीकों और हवाई चित्र व्याख्याता तकनीकों के लिए मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु। नोडल एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। वर्तमान निदेशक P गुणशेखर। स्थापना 2008। उद्देश्य है भारत के ग्रहों के अंतरिक्ष यान मिशन के लिए यहाँ के एंटीना की मदद ली जाती है। इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर ISSDC बेंगलुरु। नोडल एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 2008 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु और वर्तमान निदेशक हैं P गुणशेखर। इसका उद्देश्य है ISSDC इसरो के वैश्विक विज्ञान समुदाय को विज्ञान मिशनों का आंकड़ा, अंतर्ग्रहण, संसाधन, अभिसंग्रहण और प्रसार सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका मुख्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश में है और वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर अमित कुमार पात्रा। और भारत के अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान मुख्यतः वायुमंडल की शोध से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कार्य आधुनिक MST रडार, निम्न वायुमंडलीय वायु प्रोफाइलर, प्रकाशीय वर्षामापी, दोहरी प्रवृत्ति वाले GPS अभिग्राही का प्रचलन करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इसकी स्थापना हुई 1947 और वर्तमान निदेशक अनिल भारद्वाज। अंतरिक्ष विभाग द्वारा सहयोग प्राप्त यह स्वायत्त संस्था नवरंगपुरा अहमदाबाद में स्थित है। यह प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, पृथ्वी ग्रह और वायुमंडल विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान के संलग्न पर एक प्रमुख संस्थान है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में। वर्तमान निदेशक सुरेंद्र सिंह। और इसका मुख्य उद्देश्य अर्धचालक प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म विद्युत यांत्रिकी प्रणाली क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रारंभ करने, सहायता करने, दिशा निर्देश एवं समन्वय संबंधित प्रौद्योगिकियों को संचालित करना। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला पूर्व में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के रूप में जानी जाती थी। इसके कार्यों में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश में अनुसंधान एवं विकास को मजबूत आधार प्रदान करना, बहुआयामी परिपथों, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकीय प्रणाली पर आधारित उप
प्रणालियों का निर्माण करना। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यह भारत का एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष केंद्र है जिसकी स्थापना मेघालय के शिलोंग जिले के अंतर्गत उमियम नामक स्थान में वर्ष 2000 में हुई थी और अंतरिक्ष विभाग तथा उत्तर पूर्वी परिषद का संयुक्त उपक्रम है। इसके वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर SP अग्रवाल। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम। इसका उद्घाटन 14 सितंबर 2007 को इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर G माधवन नायर ने किया और वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर D सैम दयाला देवी। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 9 सितंबर 1992, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में और भारत सरकार द्वारा 2007-08 लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और यह इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन का कार्य देखने वाली कंपनी है। इसके जो मुख्य कार्य हैं वह इस प्रकार हैं कि अंतरिक्ष इमेजिंग तथा सुदूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों को विश्व भर में उपलब्ध कराती है। यह इसरो की सेवाओं एवं अंतरिक्ष उत्पादों का वाणिज्यिक लाभ के लिए प्रोत्साहन एवं विज्ञापन देती है। यह अंतरिक्ष सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर परामर्शकर्ता के रूप में कार्य करती है। यह भारत के अंतरिक्ष उद्योग एवं तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी उपग्रहों की तलाश करती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यह एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं G नारायणन और 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। यह अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निजी उद्यम को बढ़ावा देगी। हाल ही में इसरो की नवनिर्मित दूसरी वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अनुबंध प्राप्त किया। अमेरिका की कंपनी स्पेस फ्लाइट ने इसरो के लघु उपग्रह लॉन्च वाहन के साथ यह अनुबंध किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। मुख्यालय इसका है दिल्ली में और वर्तमान चेयरमैन G सतीश रेड्डी। वैश्विक परिदृश्य में हो रहे तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर इसे वर्ष 1958 में गठित किया गया। यह विभाग रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव होता है, के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में इस संस्थान पर 60 प्रयोगशालाओं का विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ है। DRDO राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास के कार्यक्रम निर्मित कर उनका कार्यान्वयन करता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम IGMDP, यह DRDO का प्रमुख प्रोजेक्ट है। इसकी स्थापना 1982-83 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें नाग मिसाइल, यह तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, यह सतह से आकाश में मार करने के सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। आकाश, यह सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल है। DRDO के से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों को जानेंगे तो वैमानिकी से संबंधित संस्थान है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADA, जो कि बेंगलुरु में है। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट, यह GTRE है, बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, यह बेंगलुरु में है। डिफेंस एवियोनिक्स सर्च एस्टेब्लिशमेंट, यह है बेंगलुरु में। डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह आगरा में है। युद्ध सामग्री से संबंधित संस्थान डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड
डॉक्यूमेंटेशन सेंटर DC डॉक, यह दिल्ली में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, यह हैदराबाद। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह ग्वालियर में। आर्मनेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह पुणे में। इलेक्ट्रॉनिक एवं रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, बेंगलुरु। माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु। सॉलिड स्टेट फिजिकल लेबोरेटरी, दिल्ली। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी, दिल्ली में। लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, यह भी दिल्ली में। साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, दिल्ली में है। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, पुणे। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह चेन्नई में। व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह अहमदनगर। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, यह हैदराबाद। अब शोध केंद्र से जुड़े संस्थान। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, दिल्ली में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, दिल्ली में। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, बेंगलुरु। डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, तेजपुर। डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यह हैदराबाद। डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह कानपुर। मिसाइल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडीज एंड एनालिटिक्स, यह है दिल्ली में। अब मिसाइल से जुड़े हुए संस्थान जानेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हैदराबाद। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, बालासोर। अगला है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु। तो DRDO का महत्वपूर्ण यह अनुसंधान सुविधा केंद्र है। इसकी स्थापना 1959 में हुई और वर्तमान निदेशक हैं श्री बाई दिलीप। यह रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन तथा अन्य हवाई उपकरण बनाने के लिए कार्य करता है। यह वायुयान की संरचना, प्रणोदक बल, फ्लाइट टेस्ट कंट्रोल सॉफ्टवेयर आदि को निर्मित एवं विकसित करता है। इसके द्वारा विकसित ड्रोन विमान गरुड़ का उपयोग वर्ष 2018 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, चेन्नई। इसकी स्थापना मार्च 1976 में हुई। मुख्यालय चेन्नई के निकट अवाडी में। वर्तमान निदेशक श्री बी बाल मुरुगन। और यह संगठन भारतीय रक्षा तंत्र के लिए टैंक तथा अन्य युद्ध वाहन बनाता है। इस संगठन के द्वारा देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 में इसी संगठन द्वारा देश के मानव रहित टैंक मंत्रा का निर्माण किया गया। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई। इसकी स्थापना 1945 में होमो जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। वर्तमान निदेशक प्रोफेसर S रामकृष्णन। और उद्देश्य है प्राकृतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान कार्य करना। अन्य प्रमुख परमाणु तकनीकी संस्थान हैं नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला श्रीनगर, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग, भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब, नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला उदयपुर राजस्थान, भारी जल संयंत्र बड़ौदरा गुजरात, भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात, परमाणु रिएक्टर ईंधन तारापुर महाराष्ट्र, पुनर्संसाधन संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, विकिरण औषधि केंद्र मुंबई महाराष्ट्र, टाटा स्मारक केंद्र मुंबई महाराष्ट्र, आयसमंड संयंत्र मुंबई महाराष्ट्र, अवशिष्ट अवनीकरण संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र। अब जानते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, स्थापना वर्ष 1971। वर्तमान निदेशक डॉक्टर B वेंकटरमन। मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु। यह केंद्र फास्ट ब्रीडर
रिएक्टर प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में संलग्न है। कामिनी परमाणु रिएक्टर का संचालन इसी संस्थान द्वारा किया जा रहा है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, इसकी स्थापना 1977 में हुई। मुख्यालय इसका कोलकाता में है और वर्तमान निदेशक हैं सुमित सोम। यह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक प्रमुख इकाई है जो मुख्यतः अनुसंधान एवं विकास कार्य करती है। यह एक्सीलरेटर विज्ञान, नाभिकीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, मुख्यालय हैदराबाद, स्थापना वर्ष 1971। उसके कार्य विभिन्न परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड, केरल के अलवाय में स्थित यह संगठन देश में किसी भी प्रकार की नाभिकीय पदार्थों के उत्पादन एवं विपणन को नियंत्रित करता है। मूलतः यह 6 खनिजों में डील करती है: एल्यूमिनेट, जिक्रोन, मोनोजाइट और सिलीमेनाइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।